हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज मैथ्स का प्री बोर्ड हुआ, तो आज की जो वीडियो है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम को एनालिसिस करेंगे। किस टाइप का एग्जाम आया और किस टाइप से बच्चों ने अटेम्प्ट किया, किस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए एग्जाम में, और अभी इसके बेस पे आप लोगों को बहुत आइडिया लग जाएगा। लगभग ऐसा होता है कि पूरा आइडिया लग जाता है कि आपका एग्जाम किस टाइप से आने वाला है। तो चलते हैं आज की क्लास में। आज हम देखेंगे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। 1 मार्क्स प्रॉब्लम आपने देखा होगा, जो एग्जाम का पैटर्न है अभी 18 क्वेश्चन आपके, स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें एजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे। आज की जो वीडियो है, हम बहुत छोटी वीडियो रखने वाले हैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन है किस टाइप से एग्जाम में आए हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग केस स्टडी शेयर करेंगे। तो चलते हैं। आज अभी मैं जो पेपर सॉल्व करने वाला हूं, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग शिफ्ट की जो पेपर है उसको एनालिसिस कर रहे हैं। पेपर जो देखा गया, पेपर बच्चे कुछ क्वेश्चन बहुत एवरेज थे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों से, भाई कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अभी भी बहुत टाइम है बच्चे। अगर आप, कोई बच्चा अभी 0 पे है ना, वो भी अगर चाहे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकता है, बशर्ते कि वो छोटे छोटे पॉइंटों को लिख लिख के प्रैक्टिस करे। यानी अभी इतना टाइम है, आराम से अगर वो बैठे, हर सब्जेक्ट को एक एक 1.5 घंटा भी देगा इजीली, अभी भी वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने होंगे। तो उन सब के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं हमारे, जो फॉर्मूले बताने के बाद भी फॉर्मूले छोड़ के आ जाते हैं। फॉर्मूले बता दो, इनको कंफर्म बोला जाता है, क्वेश्चन श्योर आएगा, उसके बावजूद ये छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं फॉर्मूले भूल गए। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर आपका, ये था रिलेशन एंड फंक्शन से, यानी फर्स्ट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट एन। एन का मतलब यहां नेचुरल नंबर से है बच्चे, डिफाइंड बाय, एक रिलेशन दिया हुआ था, ये है एन आर एम। एन का रिलेशन एम से है। एन और एम क्या है? दोनों नेचुरल नंबर हैं। आगे लिखा है इफ एन डिवाइड्स एम, एन डिवाइड्स एम। तो आपको याद होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कोई भी कंसीडर कर लीजिए कोई नंबर, और उससे डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करना नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, देखिए रिफ्लेक्सिव की हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन, यानी दोनों नंबर सेम होंगे। अगर एम और एन दोनों सेम लोगे आप, तो क्या होगा? कोई भी नंबर खुद को आराम से डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब डिविजिबल तो होगा। हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब कई बच्चे इस पेपर में जल्दबाजी में सिमेट्रिक भी लिख के आ गए और ट्रांजिटिव भी लिख के आ गए, और इसका मतलब उन्होंने इक्विवेलेंस रिलेशन पे टिक लगा दिया, जबकि ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। देखिए, कुछ नंबर तो सिमेट्रिक, कुछ नंबर पे तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन जैसे सपोज अगर मैं बात करूं 2 रिलेशन 4, देखिए 4 2 से डिविजिबल है। 4/2 करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं था। भाई 2 का 4 से रिलेशन है, तो क्या 4 का 2 से होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं था। बट अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, अभी तो मेरी क्लास की वीडियो चल रही थी ना, मैं बाद में डिस्कस करूं, बात कर लो, अभी वीडियो चल रही थी ना। तो बच्चे अभी हम बात करेंगे फिर। अब जैसे मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए ना, अगला क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये क्या था? रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन आया ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बच्चे? उसने बोला है इफ ए बी एनी स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 यानी 3/3 की कोई स्केलर मैट्रिक्स है, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स, पहले तो 3/3 मैट्रिक्स का मतलब होता है A11, A12, A13,
A21, A22, A23, A31, A32, A33 लाइक दिस, इस टाइप से। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां था? देखिए उसने बोला स्केलर मैट्रिक्स है। यू नो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट सॉरी जिसका डायगोनल सेम हो। ये आपको क्लास में भी डिस्कस किया गया था, बार बार डिस्कस किया गया था। अगर सारे वन होंगे तो यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारे इक्वल हैं तो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट सेम होते हैं डायगोनल वाले, और बाकी सारे जीरो होंगे। मतलब दिख। अब कंफ्यूजन कहां था इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उसने क्या दिया था? A12 प्लस A22 प्लस A32, ये 3 के इक्वल दे रखा था। अब यहां एक कंफ्यूजन हो गया बच्चे, इसी में अटक के रह गए। भाई वो सोचते हैं कि भाई इससे, अब उसने बोला ये दे रखा है और इसका डिटरमिनेंट पूछा गया था आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करिए। अब बच्चों को लगता है भाई इससे डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? जरा गौर से देखिएगा भाई, A12 ये एलिमेंट ये तो जीरो था, A22 कोई वैल्यू नहीं होगी, ये कितना था? जीरो, और ये टोटल कितना दे रखा है? 3। मतलब के की वैल्यू क्या रही हुई? 3। तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या रही होगी? 3 0 0 0 3 0 0 0 3। वेरी सिंपल। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना था तो वेरी सिंपल, क्या होगा बच्चे? प्लस माइनस प्लस, ये तो दो जीरो हो जाने हैं। कितना हुआ? 3, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये जीरो हो जाएगा। और कितना है बच्चे? 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा भाई कि स्केलर क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। इसीलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक आ गई। अब देखिए कुछ बच्चों को क्या लगता है क्वेश्चन को देख के, भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था इनका तो, लेकिन है तो बहुत इजी। इजी तब है अगर आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखिए जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ 6 है। आपको फिर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसमें दो दो कॉन्सेप्ट उन्होंने एक साथ लगाए, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा बताया गया था आपको कि ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा तो के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। क्लियर और नॉट? सो इसका मतलब अगर मैं कहूं 6a तो ये क्या होगा? 6 की पावर एन, एन कितना है ऑर्डर? 2, तो 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाए, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो इनवर्स है। तो इनवर्स का डिटरमिनेंट मैं यहां कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं इस वाले इनवर्स का, दैट विल व्हाट? 6। बट मुझे इनवर्स का थोड़ी चाहिए था, मुझे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। अब याद कीजिए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? फॉर्मूला बताया गया था आपको। यस, दिस इज योर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? 1/6। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/6। तो ये कितना आया बच्चे? 36 इंटू 1/6, कैंसिल आउट, फाइनली 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा सिंपल। तो इसका मतलब क्या था? आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। यहां दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगे, एक तो के वाला फॉर्मूला और एक इनवर्स का डिटरमिनेंट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। y की पावर 1/x इज इक्वल टू दिया था बच्चे दिस 2022 देन dy अपॉन dx इज, dy अपॉन dx मुझे कैलकुलेट करना था। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको दिख रहा होगा या क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा होगा फंक्शन की पावर फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो व्हाट विल दिस? 1/x log y इज इक्वल टू व्हाट? log। अब देखिए बच्चे यहां से करना क्या था? अब यहां कुछ स्टूडेंट तो क्या कर सकते हैं? यहां प्रोडक्ट लगा देंगे, ये 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर आपके सामने होता है, बस देखना ही है कि क्या हमें वो नजर आ रहा है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में log 2022 चाहिए है, दे रखा है ऑप्शन में। इसका मतलब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव तो कर नहीं सकता,
क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, x को इधर ले जाता हूं, तो आप देखोगे कितना है, log y इक्वल टू व्हाट, x log, नाउ डिफरेंशिएट 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1, तो दिस इज व्हाट log y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log, दिस इज द आंसर। बोले कोई डाउट है? तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन कई बार कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू है a, देन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें i माइनस ए की पावर 3 और ये प्लस a, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने कर रखा है, ये एज इट इज असाइनमेंट में भी देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया गया था। a माइनस बी का होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, दिस, और प्लस a, बट a स्क्वायर इज व्हाट a, सो यू में राइट i का क्यूब क्या होगा बच्चे, i रहेगा। यू में राइट व्हाट, a क्यूब को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, बट दिस इज योर a, सो a इंटू a अगेन a स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर को a, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा a माइनस दिस इज व्हाट 3a प्लस a स्क्वायर इज a, so this is 3a and plus a, 3a cancel out, a से a cancel, so finally I is the correct answer, so option a is the correct option। अगला क्वेश्चन था बच्चे, कहता है if projection of a on b, a वेक्टर दिया था एंड b वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसने कहा है कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ a on b इज 0 दे रखा है बच्चे, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन क्या होता है a on b, आपको पता होगा ये होता है, बट उसने बोला दिस इज इक्वल टू व्हाट 0, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, कितना a डॉट b क्या हो जाएगा बच्चे 0, और कहता है अगर ऐसा है तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वेरी सिंपल, a वेक्टर हमें गिवन था, ये था 3i प्लस 2j प्लस 3k एंड b वेक्टर इज व्हाट, दिस इज 2i प्लस pk, दिस। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, a डॉट बी इक्वल टू व्हाट 0, दोनों का डॉट 0 के इक्वल रख देना है। प्रोजेक्शन का नाम लिया बट उसने क्या बोल दिया कि प्रोजेक्शन a ऑन b इज 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट भी 0 है, इसका मतलब उनका डॉट 0 है, और जब दो वेक्टर का डॉट 0 होता है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर भी होते थे, जिसे हम ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट, तो बस p की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आ गया था, कहता है इफ a एंड b आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन था, और फाइंड आउट करना था फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट ऑब्लिक b, इसे बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट इंटरसेक्शन b, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय जो डिवाइड में होता है उसको लिखते हैं, और a नॉट b का मतलब क्या होता है, a नहीं होना चाहिए b होना चाहिए, यानी ओनली b, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये था बस इसका फॉर्मूला। अब उसने यहां एक पॉइंट और दे दिया था, उसने बोल दिया कि a और b इंडिपेंडेंट हैं, जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब आपको खुद से नजर आ रहा होगा ऊपर कुछ कॉमन है शायद, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉमन ले लेंगे, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब आपको फिर कुछ नजर आया होगा खुद से, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपको दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज व्हाट 1/4, so put here 1/4, 1 minus 1/4, finally 3/4 is the correct answer। तो अगर फॉर्मूले आपको क्लियर हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ ये था कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा गया, 1 मार्क्स में भी पहले नॉट बोला, फिर नॉट के अंदर दूसरा फॉर्मूला, फिर उसके अंदर भी दूसरा फॉर्मूला, इसीलिए बोला गया कि कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना। तो जो पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, इसमें जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकी थे, मतलब देखने में ऐसा लगता है, वन शॉट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक था, थोड़ा सा लॉजिक लगाया हुआ था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा, x दिया था हमें sin t एंड y इक्वल टू था
कॉस टी, और सीधे सीधे dy अपॉन dx कैलकुलेट करना था। आपको नजर आ रहा होगा ये पैरामेट्रिक है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस, अगर सॉल्व करें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देखो dx बाई dt, चलिए कर ही देते हैं, साइन का हो जाएगा बच्चे cos t, और ये dy अपॉन dt इज व्हाट, माइनस साइन t, तो dy अपॉन dx इज व्हाट, दिस माइनस साइन t अपॉन cos t, और ये कितना था, x था, x और y के अपॉन आंसर दिया था, 10 में नहीं दिया, अगर आंसर 10 कॉट में दिया होता तो हम 10 लिखते, -10, बट x और y की फॉर्म में आंसर है, तो x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे, सो माइनस एक्स अपॉन वाई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये आया आपका एलपीपी से, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से सुनिएगा, 9 क्वेश्चन बच्चे, जेड हमें दिया हुआ था, जेड दिया है mx प्लस ny, और उसने बोला है ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अकर होती है इसकी एट किस पॉइंट पे, एट 2,3 एंड 3,0 पर, इन दोनों पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें m माइनस 4n डिवाइड बाय n का होल क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा डर गया बच्चे, भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उसने बोला है कि z इन दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, मतलब दोनों पे सेम वैल्यू आएगी, चाहे मिनिमम बोलो चाहे मैक्सिमम बोले, दोनों की सेम मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं इसको इस पे सेटिस्फाई करा दूं, x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो z एट a विल व्हाट, ये हो जाएगा 2m प्लस 3n, और z एट b इज व्हाट, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3m, बोथ आर इक्वल, तो कितना आने वाला है बच्चे, 3m इज इक्वल टू 2m प्लस 3n, 2m इधर लाएंगे तो m इज इक्वल टू व्हाट, 3n, मतलब m की वैल्यू 3n आ गई, बस इधर पुट कर दीजिए, m के प्लेस पे 3n रखोगे, 3n माइनस 4n डिवाइड बाय n का होल क्यूब, ये आने वाला है माइनस n बाय n, n कैंसिल, -1 का क्यूब इज व्हाट, -1, सो फाइनली -1 इज द करेक्ट आंसर। इसने बोला कि z की वैल्यू मैक्सिमम है इन दोनों पर, पॉइंट 4 दिए हुए हैं लेकिन 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू टेन, सेम वैल्यू होगी दोनों पे, मैक्सिमम ऐसा तो नहीं कि एक मैक्सिमम कुछ है दूसरी मैक्सिमम कुछ है, एक ही फंक्शन है, सेम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सेम ही होगी, मिनिमम बोलता तो मिनिमम भी सेम होगा, तो दोनों पे इक्वल रखे। ये क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स में भी दिया था आपको। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, ये आपको बार बार बोला गया, कई बार बोला गया, 10th क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया उसने, कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये नन इन्वर्टिबल है, यू नो नन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी डिटरमिनेंट नॉट जीरो, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स नहीं है, और इनवर्स कब नहीं होता था, जब डिटरमिनेंट जीरो, यानी इसको हम एक और नाम बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट, आपको बार बार बोला गया था सिंगुलर, नॉन इन्वर्टिबल, याद है, इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, ये बोला गया था, तो नॉन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चा, जीरो, सीधे डिटरमिनेंट जीरो रखना था, एक्स की वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये तो करेक्ट है बच्चे। अगला पार्ट दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ये होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन दिया है a इंटू बी का होल इनवर्स, दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, शायद ये भी करेक्ट है, तो एक ही बचा, वही आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो वो था हमारा a प्लस बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, तो ये इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि एडिशन में हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बोलिए कोई डाउट है बच्चे? सो ये आंसर इसका गलत था। अगला क्वेश्चन था जनरल सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है, जरा देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, सॉल्व करना था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx दिया हुआ था बच्चे e की पावर x माइनस वाई, वेरी सिंपल। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मैं ई बाय, इसको मैं लिख सकता हूं लाइक दिस, पावर माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा,
बस सेपरेट कर दीजिए, e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e की पावर x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो आपको पता है e की पावर y का e की पावर y होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, इसको उधर ले आओगे माइनस e की पावर x इज इक्वल टू व्हाट, c। फाइनली दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, देखिए आप, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, उसने दिया है एफ एक्स प्लस सी, तो कहता है देन एफ एक्स इज, तो एफ एक्स क्या होगा, वेरी सिंपल, आपको पता है, इसको आप लेट करोगे टी। अगर मैं इसको टी लेट कर लेता हूं तो जरा गौर से देखिएगा बच्चे, लेट टी इक्वल टू व्हाट, टी इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो डी टी बाई डी एक्स इज व्हाट, दिस इज 2x, सो फाइनली dt इक्वल टू व्हाट, 2x इंटू dx। बट यहां तो x है तो dt बाई 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 dt by t is what, log t, so this is log t, t is what, x square plus 1 plus c। और जरा गौर से देखिएगा, यही क्या था हमारा fx, तो fx कितना आ गया, ये आ गया पूरा हमारा fx। कोई डाउट बच्चे, ये हमारा fx आ गया, बस fx पूछा गया था, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन डी ऑप्शन है, fx है ना पूरा, fx की वैल्यू पूछिए, पूरा फंक्शन है, कहता मान लो इसका आंसर ये है, वो कह रहा है ये है, तो इसमें fx क्या रहा होगा, तो इसका आंसर ये है, तो ये सी है प्लस कंपेयरिंग किया बच्चे। यस, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आ गया बच्चे, इसमें पूछा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई ट्रिक नहीं है, ऑर्डर और डिग्री पूछा गया, तो आई थिंक ये तो आप इजीली बता ही सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है वेक्टर का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, 3 दिया हुआ है और लैम्डा की वैल्यू है -3 से ग्रेटर लैम्डा है एंड लेस देन 2। तो अब वो बोलता है कि डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। ये डिटरमिनेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चे। तो क्या होगा, वेरी सिंपल, लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हो, -3 रखोगे तो क्या होगा 9, भाई ए इसको मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से, तो -9 और 2 रखोगे तो 6, क्लियर है नॉट, तो क्या देगा -6 से -9 से 6 तक हो जाएगी वैल्यू इसकी। क्लियर है बच्चे, बस इतना पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है इन एन एलपीपी लीनियर फंक्शन हैज अ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, कोई लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर जब इक्वेशन बनाते हो तो जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है, मतलब जेड, उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा फिजिबल रीजन या नन ऑफ दिस। फिजिबल रीजन वो होता है जो शेडेड एरिया होता है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, और जो बाकी इक्वेशन है उन्हें कांस्टेंट बोला जाता है। आपने देखा भी होगा बुक में ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, नीचे कांस्टेंट, और फिजिबल रीजन वो होता है जो शेडेड एरिया होता है। क्लियर है नॉट, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं कट ऑर्थोगोनली। यू नो ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर, सीधे सीधे क्या दिया था, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है 2i माइनस लैम्डा जे प्लस के, एंड बी वेक्टर इज व्हाट, i प्लस 2j माइनस के। फॉर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के लिए क्या होगा, a डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब दिस इज 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा कितना 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू व्हाट, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इज व्हाट 1/2। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, ये क्वेश्चन था। इसके बाद 18 क्वेश्चन दिया था बच्चे, ए वेक्टर दिया हुआ था और बी कोई वेक्टर है सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये दे रखा था, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू √7, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना। ध्यान रखिएगा जरा, इसने क्वेश्चन में क्या दे दिया बच्चे, मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था जब भी माइनस दिया होगा तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग लेके चलेंगे। तो वेरी सिंपल, आप लोग इजीली इसको शायद सॉल्व कर सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट, वेरी गुड। इसके बाद अब 2 क्वेश्चन थे आपके एडजेसेंट और रीजन से बेस पे। एडजेसेंट रीजन में क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन एडजेसेंट दिया था, इसका 19 क्वेश्चन है, -π/2 से π/2 x की पावर 2021 प्लस साइन की पावर और प्लस x प्लस 1, सॉरी x नहीं था ये, +1,
कहता है इसका आंसर 0 था, ये बोला उसने। और दूसरा रीजन दिया है, रीजन क्या है इसका, ये एजर्सन था, और रीजन क्या था, -a से a fx इंटू डी एक्स को लिख सकता हूं मैं 2 टाइम ऑफ 0 to a, कब, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का fx यानी इवन है, और 0 इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का fx। तो आपको नजर आ रहा होगा ये करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा अगर ऑड होता था तब 0 आता था, जब इसमें रखोगे ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, बट 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 1 है वो सेम रहेगा। अगर माइनस रखने पे कंप्लीट माइनस आए तो ऑड होता है, और कंप्लीट प्लस आए तो इवन होता है। इसका मतलब ये करेक्ट नहीं था, यानी पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला करेक्ट है। तो इसमें हम ऑप्शन लगाएंगे, चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऐसा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन फॉल्स एंड सेकंड वन ट्रू। अगला क्वेश्चन था बच्चे, कहता है एजर्सन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एजर्सन दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है P 3, 4, 5, ये जो पॉइंट है वो जेड एक्सेस से कितनी दूरी पर है, जेड एक्सेस से 5 यूनिट दूरी पर है। ऑब्वियस है, जेड से कहां पे, 5 पे, तो ये तो करेक्ट है। और फिर रीजन दिया हुआ है कि कोई भी पॉइंट है अगर A, B, C, तो वो जेड एक्सेस से इक्वल कहां दूरी पे होगा, इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज C, यानी इस वैल्यू पे होगा। तो ये भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चे ये था आपका आज के पेपर का एनालिसिस, जो आज प्री बोर्ड हुआ। प्री बोर्ड में एनालिसिस किया हमने 1 to 20 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके केस स्टडी के साथ और इवनिंग शिफ्ट के पेपर के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर, वेरी गुड। ऑनलाइन भी मास्क लगा